हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइमन कमीशन 1927-28 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927, 1928, 1929, 1931। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था तथा भारत में 1928 में बंबई में आया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश में विभाजन का सुझाव दिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 में। दोस्तों, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है, इसका गठन किया गया था वो 1927 में किया गया था और यह भारत में 1928 में मुंबई में आया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार में विचार करने के लिए। दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वाल्स, विक्साउंट बर्नहम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारतीय स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। तो सही हो जाएगा दोस्तों, इसका बहिष्कार किया गया था। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो दोस्तों, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो यह इसका कारण हो जाएगा। तो दोनों ही सही है तथा आर ए का कारण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही है? इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। तो सही है दोस्तों, इसकी नियुक्ति पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो ये भी सही हो जाएगा। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया था, ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, सभी सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सर्जित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ते अधिक होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। साइमन कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को या लाला हरदयाल को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 तक रहे। ये पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभिकथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो सही हो जाएगा दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था लाला लाजपत राय की नेतृत्व में। आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो दोनों सही हो जाएंगे और आर ए का सही व्याख्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एम एल नेहरू ने, जे नेहरू ने, आर के नेहरू ने या बी एल नेहरू ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पंत, सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, डोमिनियल स्टेट की बात की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो मौलिक अधिकारों के प्रावधान की बात भी की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियल स्टेट की बात की गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, संवाद करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों को भी प्रावधान किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियल स्टेट से आगे पूर्ण स्वराज्य की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू, भारत में स्थानीय स्वशासन। मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। जवाहरलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी
और इसमें भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929, 1930। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। यह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल लीग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या मानफोर्ड सुधार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई थी। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।